मैं आपसे ये पूछूंगा कि एग्नोस्टिसिज्म के माना क्या है? आपने अपने आप को एग्नोस्टिक लिखा है, तो हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग एन एग्नोस्टिक? व्हाट डू यू मीन बाय एग्नोस्टिसिज्म? आई मीन मैं श्योर नहीं हूँ कि एक खुदा है या नहीं। ठीक। अच्छा, श्योर क्यों नहीं है? क्या आपने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए? हाँ, सारी अच्छा, तो नहीं, मैं चलो, अभी आपसे भी दोनों जानूंगा। साइड के पढ़ लिए ना? सारी नहीं, चलो बहुत भाई, सारी सारे नहीं, मतलब। बहुत सारे पढ़ हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो वो आर्ग्यूमेंट जो खुदा के न होने पर है, वो मुझे बताइए, जो पढ़ा आपने। फॉर एग्जाम्पल एक पैराडॉक्स बोलता हूँ आपको हम्म। कि आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना सकता अरे है? यार आसिम भाई, ये क्या है? ये तो नर्सरी के बच्चे आसिम पूछते भाई, हैं। बता दे यार मुझे कमाल, हमारी आसिफ किस्मत भाई, में क्या लिखा ये है? मेरा क्वेश्चन वीर साहब नहीं आपको पता पता है। है कि आपका ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, कैसे इलॉजिकल है, बताएं मुझे। क्योंकि आपने अपने क्वेश्चंस पे गौर नहीं किया। अगर गौर करते तो ये इलॉजिकल कितना था वो आपको जाहिर हो बोलिए जाता। मुझे कि कैसे इलॉजिकल है। क्योंकि आप इसमें सबसे पहले जो है वो खुदा के लिए जो है आप जो है आजिज होना यानी उसका इनकैपेबल होना, ये चीज यानी कि एक पॉसिबल मान रहे हैं। उसके बाद ही तो ये सवाल करेंगे ना। जब ये मानेंगे ही नहीं आप कि खुदा के लिए जो है इनकैपेबल जो है वो पॉसिबल भी है, तो ये सवाल ही इनवैलिड है। तो आपको समझ में आ गया कैसे ये लॉजिकल है। अगर वो, यानी अच्छा, इसको इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर कोई ऑलमाइटी होगा तो वो इनकेपेबल भी होगा, है नहीं ना? नहीं होगा ना? वो ऑलमाइटी हाँ होगा ना? लेकिन हाँ आप क्या कह रहे हैं? आप यही कह रहे हैं कि क्या जी खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना उठा सके? अच्छा, हाँ अब अगर हम ये कहेंगे कि हाँ जी वो बना सकता है कि जिसको वो ना उठा सके, तो वो इनकेपेबल हो गया। या हम ये कहें कि नहीं, वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो वो इनकेपेबल हो गया। तो आपके हाँ। सवाल का मतलब ही ये निकला कि क्या ऑलमाइटी इनकेपेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए, इसमें खुद कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? एग्नोस्टिक अबीर अहमद या आबिर हाँ, अहमद? अस्सलाम वालेकुम, कैसे अस्सलाम। हो? आबिर है, अबीर है? कैसे हो आप लोग? आबिर, अबीर। मैं अच्छा, बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश से जी। हाँ, सो मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है, हम्म। सो मैं एक एक करके आगे बढ़ना चाहूंगा। नहीं, सो बहुत सारे क्वेश्चन, मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन का तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना। तो हाँ, यानी बहुत सारे क्वेश्चन का पांच जवाब पांच क्वेश्चन ले किसी ले, और वक्त। पांच क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, आपका ओके, मैं एक दो ही क्वेश्चन लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि एग्नोस्टिसिज्म के माना क्या है? आपने अपने आप को एग्नोस्टिक लिखा है, तो हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग एन एग्नोस्टिक? व्हाट डू यू मीन बाय एग्नोस्टिसिज्म? आई मीन मैं श्योर नहीं हूँ कि एक खुदा है या नहीं। ठीक। अच्छा, श्योर क्यों नहीं है? क्या आपने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए? हाँ, सारी अच्छा, तो नहीं, मैं चलो, अभी आपसे भी दोनों जानूंगा। साइड के पढ़ लिए ना? सारी नहीं, चलो बहुत भाई, सारी सारे नहीं, मतलब। बहुत सारे पढ़ हाँ लिए। हाँ 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 अच्छा, तो जी वो आर्ग्यूमेंट जो खुदा के न होने पर है, वो मुझे हाँ। बताइए, जो पढ़ा आपने। फॉर एग्जाम्पल एक पैराडॉक्स बोलता हूँ आपको हम्म। कि आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना सकता अरे है? यार आसिम भाई, ये क्या है? ये तो नर्सरी के बच्चे आसिम पूछते हैं। भाई, बता दे यार मुझे कमाल, प्लीज। हमारी अबीर किस्मत भाई, में क्या लिखा ये है? मेरा क्वेश्चन वीर साहब नहीं आपको था पता पहले। है कि आपका ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, कैसे इलॉजिकल है, बताएं मुझे। क्योंकि आपने अपने क्वेश्चंस पे गौर नहीं किया। अगर गौर करते तो ये इलॉजिकल कितना था वो आपको जाहिर हो बोलिए जाता। मुझे कि कैसे इलॉजिकल है। क्योंकि आप इसमें सबसे पहले जो है वो खुदा के लिए जो है आप जो है आजिज होना यानी उसका इनकैपेबल होना, ये चीज यानी कि एक पॉसिबल मान रहे हैं। उसके बाद ही तो ये सवाल करेंगे ना। जब ये मानेंगे ही नहीं आप कि खुदा के लिए जो है इनकैपेबल जो है वो पॉसिबल भी है, तो नहीं, ये सवाल ही इनवैलिड है। तो आपको समझ में आ गया कैसे ये इलॉजिकल है। मैं ये कह रहा था, इफ खुदा ऑलमाइटी है, इफ यू नो द, इफ चले, का अब मतलब तो आपने आपको आपने पता कह ही दिया है। अलमाइटी है, खुदा अलमाइटी है। मैंने तो कहा आपका इफ। अब देखें आप, अब मैं बता रहा हूँ ना कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को। एक तरफ आप कह रहे हैं ऑलमाइटी है, इसको भी एक मान के नहीं, चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये आप उसकी माना नहीं भाई। इनकैपेबिलिटी को भी मान के चल रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही बीइंग के लिए, एक ही एग्जिस्टेंस के लिए आप जो है एट द सेम टाइम इनकैपेबिलिटी भी मान रहे हो और एट द सेम टाइम ऑलमाइटी भी मान रहे हो? दोनों में से कोई एक चीज ही मान के आप जो है क्वेश्चन फर्ज करेंगे, तो आप ये ऐसा एट नहीं है द कि सेम। आप किसी शेप को देखें और ये कहें कि अगर ये स्क्वायर है तो क्या ये सर्कल हो सकता है? तो जिस तरह ये इलॉजिकल है, वैसे ही वो भी इलॉजिकल है। तो अब ये तो नहीं आपकी नहीं दलील नहीं का हाल है। नहीं, ये ये मैंने इलॉजिकल आपसे नहीं है, कहा, मैं प्रूफ कर देता आपसे हूँ। मैंने कहा कि एक दलील जो खुदा के न होने पर हो और ऐसी मजबूत हो कि हम उसको तोड़ ना सकें। आपने पहली ऐसी दलील दी जो
यानी ये तो बच्चों वाली हो गई, अब तो ये बच्चों के काम है भाई, नीड टू ग्रो अप। Okay, yeah, This- I'm इससे growing up. मेरे I'm भाई growing up. इससे पता लगता है कि आपने दोनों साइड के जो दलाइल है ना वो नहीं पढ़े, क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन पे ना अरे 100-150 वीडियोस पड़े हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं, सबके। हाँ हाँ, आप ये छोड़ ये दो ना, ये तो ये logic इतनी आप छोड़ दो। आउटडेटेड डिबेट हो चुकी है कि इस पर तो हम जैसे ही सुनते हैं ना कि हमारे दिमाग सर में दर्द हो जाता है कि यार ये क्या निकाल कर लाए, कोई नई चीज लेकर आओ जिससे हमें भी बात करते हुए अच्छा लगे। ये तो बच्चों Okay, वाली दलीलें हैं। मैं इस बच्चे वाले दलील को एडल्ट वाला दलील प्रूफ कर दूं अभी 1 मिनट हाँ में? चले चले ठीक है, करे करे करे, चलो। ये चांस भी आपको दिया। सुनिए हाँ, सुनिए, हाँ, अभी आपने जो ये कहा ना, ये लॉजिकल ही नहीं है। ये प्रश्न क्यों लॉजिकल है ये समझिए। जब आप कहेंगे कि समवन इज ऑलमाइटी, जब आप ये कहेंगे तब मैं ये जरूर पूछ सकता हूँ कि अगर वो ऑलमाइटी है, वो कैसे एक पत्थर, मतलब वो क्या वो खुद को मार सकता है? मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता? ठीक। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए, आपने कहा कि हर इंसान बच्चा पैदा कर सकता है, तो मैं तब जरूर पूछ सकता हूँ कि मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है? यह प्रश्न इलॉजिकल लग सकता अभी है। और अबीर जब भाई आप आपको ये फिर से कहेंगे अभी कि फिर हर से जो है इंसान आपको बच्चा समझाता पैदा हूँ कर मैं, जैसे सकता आपने है, कहा तब कि मेरा जैसे ही प्रश्न हमने मान लिया कि illogical है। समवन इज ऑलमाइटी, हाँ, आप फिर से सुन लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कितना बचकाना सवाल मैंने है। कहा इफ अगर भाई, मैं कहूँ एग्नोस्टिक अभी भाई, अब सुनिए, आपने जवाब आपने कह दिया ना, आपने अडल्ट वाली दलील साबित कर दी। अब जरा मैं फिर इसका से आपसे जवाब जो पूछता है हूँ, आपसे ही पूछता हूँ एज एन एडल्ट सुने। कि मेरा मेरा ये कहना है कि ये जो है ये एक सर्कल है, तो आपका अब ये सवाल है ऊपर से, इफ दिस इज अ सर्कल कैन इट बी ट्रायंगल? ये सवाल कैसा है, बच्चे नो वाला नो, या एडल्ट मेरा वाला? ये सवाल ही नहीं है भाई। वही सवाल है आपका, आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब आप एक कहेंगे कि ये सारी शेप हो सकते हैं, तब मैं ये कहूंगा। आप जब कहेंगे आप ये ये देखें, सर्कल आप कह है, रहे हैं ना इफ ये दिस इज ऑलमाइटी, सब कुछ है। जैसे ही आपने ऑलमाइटी कहा तो अगला जो सपोजिशन है वो इनकैपेबिलिटी से रिलेटेड हो ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ना, नहीं तो सवाल आपका इनका, जैसे देखिए सर्कल और ट्रायंगल में क्यों हम कहते हैं कि ये सवाल नहीं बनता, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो पहला जो सपोज आपका स्टेटमेंट है जो दूसरे सपोज स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से जैसे ही आपका पहला सपोज जो सवाल होता है ऑलमाइटी, तो दूसरा जो प्रेमिसेस आप बना रहे हैं जिसमें इनकैपेबिलिटी है, तो वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं ना। तो दैट इज कि ये बच्चों वाला सवाल है। ये मैंने लॉजिकल कहा रीजनिंग के अगर रूल्स के ऑलमाइटी खिलाफ है ना, कोई जब आपका होगा पहला भाई, प्रेमिसिस जो है वो दूसरे प्रेमिसिस अगर के ही मैंने कहा, अगेंस्ट है। मैंने माना तो नहीं ना। अच्छा मैंने कहा अच्छा, अगर ये भी होगा मेयार है कि मैं मानूंगा तब चलेगी दलील, नहीं वरना मैं तो मान नहीं रहा हूं। ये भी मेयार है। मैंने ये दलील नहीं बोला, मैंने कहा कि अगर कोई ऑलमाइटी होगा तब उसको ये भी आना चाहिए ना। अगर वो, नहीं, अच्छा इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अगर कोई ऑलमाइटी होगा तो वो इनकेपेबल भी होगा, है नहीं ना? नहीं होगा नहीं, ना, वो ऑलमाइटी हाँ होगा ना। लेकिन हाँ आप हाँ क्या कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि क्या हाँ जी, खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना उठा सके? अच्छा, हाँ अब अगर हम ये कहेंगे कि हाँ जी वो बना सकता है कि जिसको वो ना उठा सके, तो वो इनकेपेबल हो गया। या हम ये हाँ कहें कि नहीं वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो वो इनकेपेबल हो गया। तो आपके हाँ। सवाल का मतलब ही ये निकला कि क्या ऑलमाइटी इनकेपेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए इसमें खुद कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? है, लेकिन इसमें एक है, प्रॉब्लम है, मैं ना? बताऊं? है, सुनिए लेकिन सुनिए, लेकिन मैं नहीं प्रॉब्लम मानूंगा। बताओ। हाँ। नहीं नहीं, आपका सवाल में आपका जो आंसर है उसमें हम्म। प्रॉब्लम है। क्या है? जी। मैंने यही कहा कि कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आपने ये समझा नहीं। मैंने क्या कहा अच्छा, कि एक ये नहीं ऑलमाइटी ऐसा आप, ही कोई है एग्जिस्ट अबीर ही भाई नहीं कर कि सकता, यही आपका मैंने जो बोला। इलॉजिकल क्वेश्चन सर्कल की बुनियाद पे है कि कोई सर्कल जो ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो अब चलो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ ये सही है, नहीं ये भी नहीं सही भाई, है। ओके ओके, सर्कल छोड़िए, मैंने एग्जिस्ट ही ये नहीं सवाल करता आपकी क्योंकि पूछना ट्रायंगल नहीं तो हो नहीं चाहता सकता था। सर्कल। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, मैं बताऊं? जी, अब पहला हल हो गया, पहला हल हो गया। नहीं 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 नहीं, मेरा पहला ये और अच्छा क्वेश्चन अच्छा, नहीं था। और मेरी बात रहेगी हवा। मैंने पूछा कि आपके पास वो दलील के जो खुदा के न होने, वो दीजिए। ये तो दलील नहीं थी, ये तो ऑब्जेक्शन था। खुदा के ऑलमाइटी होने पर ऑब्जेक्शन था। मैं आपसे ये ओके, पूछ रहा हूं कि क्या खुदा के न होने पर आपके पास कोई दलील है? ना होने पर हाँ, हम्म, हाँ मतलब मैं बताऊं, जैसे कि हाँ मतलब अकॉर्डिंग जी। टू
जी हम लोग बोलते हैं कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं बांग्लादेश से हूँ ना, सो हम लोग कहते हैं लाइक लॉजिकल एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट। सो भाई, उसके मुताबिक आप इंग्लिश में बोल दो, मैं मत ट्रांसलेट बोलो करके उर्दू में, बताता हूँ, आप रुको। इंग्लिश में बता दो, इंशाल्लाह समझ लेंगे। इंग्लिश वही तो मुझको नहीं पता, लॉजिकल एजुकेशन व्हाट्स लॉजिकल दैट? एजुकेशन, ऐसा तो कोई टर्म नहीं है भाई। युक्ति विद्या, लॉजिकल रीजनिंग होगा। हाँ, रीजनिंग होगा। रीजनिंग, मे बी चले, हाँ मैं ठीक है। देखता हूँ। फिर ओके, सो उसके मुताबिक हम्म वही बंदा दलील हम्म, पेश करेगा जो एफर्मेटिव सेंटेंस बोलेगा। अच्छा, लाइक, डिड यू गेट द पॉइंट? या जी मैं जी एक जी 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 जी, एग्जांपल दूं? यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस पेश करेगा, हाँ, वही दलील देगा। जो अफर्मेटिव नहीं देगा, यानी जो नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, वो हाँ, दलील नहीं देगा, वो दलील पहले नहीं देगा ना, वो बाद में देगा। ये उसूल कहां से निकाला? वो वो जुक्ति विद्या, यानी उर्दू में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट हाँ, में, एक लॉजिकल, मिनट। उर्दू में ना कहे, इंग्लिश में कर देना भाई, हमने मान लिया लॉजिकल रीजनिंग। हाँ वो इंग्लिश में लॉजिक लिखा आ रहा है। हाँ, तो लॉजिक ही कह ये देना। मंतिक मंतिक को ये कह रहे होंगे, मंतिक को ये लॉजिक कह रहे होंगे। हाँ हाँ, हाँ, मंतिक, या एग्जैक्टली। हम्म सो मंतिक के मुताबिक, फॉर एग्जांपल समझ लिए आप मैंने ये दावा किया कि मुफ्ती भाई से मैंने लिया है 10,000 रुपए, मतलब उनने मेरे से लिया है 10,000 रुपए। मैंने ये एफर्मेटिव सेंटेंस बोला। अभी मुझको दिखाना चाहिए कोई फोटो, कोई वीडियो, या फिर कोई एग्रीमेंट, सो दैट हमको ये पता चले कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अभी आप मुफ्ती भाई तो ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उसने मेरे से नहीं लिया। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक। अच्छा, अब एक एक मैं आपको दूसरा सिनेरियो देता हूं। हाँ। मसलन आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ठीक है? हाँ। ठीक, मैं घर के अंदर हूं और मैं कह रहा हूं कि ये मकान मेरा है, मैं घर के अंदर रह रहा हूं। तो दोनों ने अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया। अब मुझे बताएं कि दलील किसको देनी है? अभी जो सच्चा है उसको देना चाहिए। जो I सच्चा, think- अच्छा, जो सच्चा है वो दलील देगा, हैं? अच्छा, अब हाँ। चेंज हो तो गया। हम अबीर भाई, दलील दे रहे हैं, हमें अबीर- सच्चा मान लिया आपने, हम दलील दे रहे हैं, मान लिया सच्चा। क्या दलील दे रहे हो, दिखाओ मुझे। अबीर नहीं, अबीर आप- साहब, मैं दलील लेके आया हूँ भैया। सुनिए, मैंने जो क्वेश्चन नहीं किया मैंने उस- एक नहीं 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 नहीं, एक मिनट, अभी यहीं रुक जाइए। मैंने आपको, आपकी लॉजिक आप ही के सर है ना। दोनों लोगों ने, जो घर में बैठा है और वहां रह रहा है, और जो घर के बाहर है, दोनों ने अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया है। मुझे बताइए दलील किसके जिम्मे है? दलील ओके, तो दोनों के देना चाहिए। देना अच्छा, चाहिए negative, नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, अबीर भाई ये कह रहे हैं कि हमने निगेटिव दिया है इसलिए दलील नहीं देंगे, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, मैंने नेगेटिव दिया चलें है, इसीलिए चलें हम चलें, लोग ठीक। दलील नहीं मैं देंगे। आके आज क्लेम आपको करता कुछ हूँ कि ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं निगेटिव क्लेम करता हूँ कि तुम जिस घर में रह रहे हो तुम्हारा घर नहीं है। मुझे प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर नहीं है, या मुझे आपको प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर है? किसको क्या करना होगा? हाँ, मैंने निगेटिव जो है वो क्लेम किया है कि वो आपका घर नहीं है। मेरे घर को आप मेरे घर नहीं आपके है। घर को, आपके घर को। हाँ हाँ, आप जहाँ रहते हैं ना, मैंने क्लेम किया कि वो आपका घर नहीं है। हाँ, अब दलील किसके जिम्मे है? सबूत कौन देगा? तो अब मुझे देना चाहिए ना, क्योंकि आपको? मैं जरूर कहूंगा। सुनिए, आपको देना मैं चाहिए। कहूंगा ना, आपको मुझे देना चाहिए, जिसका घर है उसको देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, आप ये कहेंगे मेरा घर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप नहीं, मुकदमा, अब आप दलीलें देते फिरेंगे, हम तो दावा करके साइड लाइन हो गए। मतलब मुझे मुझे पता मुझे है, बस दुनिया अभी का हर मुझे आदमी आपका बेघर हो घर- जाएगा मुझे फिर इस आपके घर तरीके का से। एड्रेस पता लगना चाहिए। मैं एक बंदे को रोज लगाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा, ये इसको बोले कि ये मेरा घर, ये तेरा घर नहीं है, फिर रोज देते रहना। यानी मैं किसी के भी बारे में दावा करके भाग जाऊं कि ये इसका घर नहीं है, अब वो अदालत के चक्कर काटता फिरेगा साबित करने के लिए। ओ भाई, यानी अगर मंतिक का नाम लिया है तो मंतिक की थोड़ी सी तो मानो यार, उसकी कुछ तो लाज रखो।
तो अभी आपने एक बोला आपने कि जब मंतिक में कहते हैं कि जो आपने एफर्मेटिव जो बात करता है उसको दलील देनी होती है, एक बार भी आप उस पे स्टैंड नहीं कर सके, विकेट पे असल विकेट में गिरा पता है अथर भाई, असल में ये दजल क्या है यहाँ पे जो है, ये लोग गेम क्या खेल रहे हैं। मंतिक में असल है उसूल ये है कि जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है। मंतिक जी में उसूल नहीं है कि जो हाँ पॉजिटिव दावा एग्जैक्टली करता है दलील उसके जिम्मे होती है। दलील बात दोनों ये है। दावा दोनों हो सकता है, निगेटिव जी हाँ, पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि देखिए, दावा जो कर रहा है, मेरा जो सवाल दावा था, जो कर रहा है ना दलील उसके जिम्मे, आप ये कहते ना तो मैं आपकी बात मान लेता। इसी को हम बोलते हैं मुद्दई। मुद्दई के जिम्मे दलील है, मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट के जिम्मे दलील नहीं है। मे बी हम्म, ओके। मैं भी नहीं, यही है, यही लॉजिक है। कोर्ट में भी यही सो चलता अभी है, क्या करना फिलोसफी है? में भी यही चलता है। सो अभी क्या करना है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, हम हाँ अपने हाँ, रिलीजन पूछिए। का डिफेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मेरा रिलीजन क्या हम है? नहीं नहीं, मैंने आपकी बात, आपके रिलीजन की बात नहीं हो रही। हम यहाँ अपने रिलीजन को डिफेंड करने बैठे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, बहुत तो हम बढ़िया। डिफेंडेंट हुए, इसलिए आपके आप लिए दुआ क्लेमेंट है। हुए। दलील जो है मुद्दई के जिम्मे है, तो दलील आपको देनी है, को खुदा नहीं है, हमें नहीं देनी। हम देंगे तो हमारा एहसान, दलील आपको देनी है। मुझे देनी है, खुदा नहीं है। हाँ, हम तो डिफेंडेंट है, हमें कोई देनी है। मैंने मेरे नाम पे क्या लिखा है? एग्नोस्टिक, दैट मीन्स मैं नहीं जानता, भाई मैं नहीं श्योर नहीं जानने, हूं ना। नहीं जानने का एग्नोस्टिक वो होता है कि जिसने दोनों दलीलें पढ़ ली, समझ ली, खुदा के होने की भी और खुदा के न होने की भी, और वो इस कंफ्यूजन का शिकार हो गया कि यार हाँ हाँ हाँ, ये वाली दलील उस दलील को खत्म कर देती है और वो वाली दलील इस दलील को खत्म कर देती है। अब आप प्योर एग्नोस्टिक हैं, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली। जरूरी है ना कि खुदा के न होने की कोई दलील आपने पढ़ी हो, वो दलील आपके पास है नहीं। मैंने बोला ना, कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये दलील है, दावा है। फिर आप एग्नोस्टिक कहाँ हुए? हाँ, ये अगर बात आपने भी ये सही कह दिया, मैं एथिस्ट हो गया क्या? अगर आपने ये कह एथिस्ट। दिया कि कोई कर ही नहीं सकता, फिर आप एग्नोस्टिक कहाँ से हुए? फिर आप एथीस्ट हो गए। हाँ, ये भी सही है। ये भी सही है। ये भी तो मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि सुनिए, आपको आपके एग्नोस्टिक होने में एग्नोस्टिसिज्म है, आपको अपने एग्नोस्टिक होने में। मे बी या ये भी कंफ्यूजन ठीक है, ये भी ठीक है। इसी को सुनिए इसी सुनिए को मुफ्ती भाई। इसी को हमारे यहाँ बोलते हैं, एक टर्म आती है अरबी में, उसको बोलते हैं ला अदरिया। ला अदरिया का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता। तो फिर उससे सवाल होता है कि अच्छा, आपको पता है कि इस वक्त दिन है क्या रात है? वो कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं किसी बारे में अफर्मेटिव हूं ही नहीं। अच्छा, आप मौजूद हैं, आपको पता है? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो भाई ऐसे लोगों का एक इलाज है। वो इलाज ये है, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ही इलाज किया जाएगा, मैं ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूं। ऐसे लोगों का इलाज ये है कि इनको आग में फेंका जाए और इनसे पूछा जाए दर्द हो रहा है, उसका एहसास है? अगर वो कहें कि नहीं हमें नहीं पता, तो ठीक है, चलते रहो। और जब कहें कि हमें पता है, तो उसका मतलब ये कि दर्द के बारे में तो पता है, एक चीज के बारे में तो पता है। तो ये जो आपका जो बिहेवियर है ना, ये वही कुछ लादरिया वाला लग रहा है मुझको। इन्होंने इसको अपना नाम अंग्रेजी चेंज में करके अच्छा किया। इसको अंग्रेजी में नाम बोलते हैं चेंज करके अच्छा किया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायरोनियन स्केप्टिक। जी अच्छा, ये लेट मी आस्क, ये आपने नाम बदल लिया, चले अच्छा हुआ, आप मंतिक की और रीजनिंग की लाज रखी। तो चले ठीक है भाई, अब आपसे अगली मर्तबा बात होगी, आपसे एक भाई तफसीली भाई गुफ्तगू हो गई। सुनिए, एक बात, मैं आया था किस लिए? मेरा अब जो दो हम इस क्वेश्चन ताल्लुक था से उसको स्केप्टिक और पूछना। एग्नोस्टिक है कि आप क्यों आए थे? मैं ये बोला था, मैं इसलिए आया था कि मुझे इस्लाम को जानना है, मुझे समझना है कि एथेसिज्म या एग्नोसिज्म ट्रू है या इस्लाम ट्रू है, राइट? सो मैं इसलिए आया था आपसे प्रश्न पूछने। आपने मुझसे उल्टा प्रश्न पूछ के मुझसे ही मतलब प्रश्न पूछने नहीं दिया। सो क्या यह इंसाफ हुआ? लेट मी आस्क साहब, आप जिस पर्पस के लिए आए थे, आई थिंक आप उसमें कामयाब हो गए। हमने आपको सवाल करके ये बता नहीं, दिया मुझे कि ये आप जिस नहीं चीज पूछना से था मुझे। इस्लाम को गलत कर रहे हैं वो खुद ही गलत है, तो इस्लाम सही है। तो हमने अरे आपका मैं यू दीन यू बदल जानता दिया। अचीव्ड योर गोल नहीं नहीं, हमने इनका दीन बदल दिया, आप ये बोलते हैं एग्नोस्टिक से जी, अब ब्रदर। आप एग्नोस्टिक नहीं इनसे रहे। अरे मुफ्ती भाई, मुझे दो सिंपल सवाल है ना, वो उसको पूछने दो। इस्लाम सही भी साबित हो सकता है मेरे लिए, मैं दीन में आ सकता हूँ। ठीक मैं है, जानने ही आया ठीक है, था, मैं ठीक है। कोई देखिए मैं डिबेट एक करने चीज नहीं आया बताता हूँ था। आपको। क्या नाम, वाह। लेट मी आस्क भाई, अब चूंकि नाम बदल दिया, आपको नए नाम से पुकारते हैं। आप लोग, मैं आपसे सवाल, आपके सवाल लूंगा, ये मैं उसको स्केप नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू, लूंगा, लेकिन मैं आपको जज़ाकल्लाह।
मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि हम सामने वाले से सवाल इसलिए करते हैं बाज मर्तबा कि उसकी जो अपनी बेसिस होती है, उसकी जो अपने प्रेमिसेस होते हैं, जिस ग्राउंड के ऊपर वो खड़ा होकर दूसरे ग्राउंड को या दूसरे आइडियोलॉजी या प्रेमिसेस को वो गलत कह रहा है, हम जब ये साबित कर दें कि उसका अपना ग्राउंड गलत है, तो जिसको वो गलत कह रहा है ना, तो अब उसको सही समझना आसान हो जाता है। मैं नहीं कहता कि वो ऑटोमेटिकली समझ सही हो जाता है, उसको सही समझना आसान हो जाता है। जब आपको अपनी इनकंसिस्टेंसी पता चल जाएगी तो आपको दूसरे की कंसिस्टेंसी समझना आसान होगा। ठीक है, इसलिए आपका इंटरोगेशन किया गया। इंटरोगेशन नहीं कह, आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए। जी, अब आप मुझे बताएं कि आपके वो एक दो सवाल क्या हैं। हाँ, मेरा जो सवाल है वो 2 सवाल का पहला सवाल मैं करूंगा तकदीर के ऊपर, जो कुरान का अच्छा, जो ये एक मिनट रुक जाइए हाँ। भाई। तकदीर के ऊपर मेरी कोई वीडियोस अगर उठाकर जो है लिंक में डाल दें, उसको जो है उसको देख लीजिए एक मतलब। मैं एक ही बात को अरे मैं तकदीर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ मतलब। ओके, मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले। मैं ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर, हुबहू नहीं, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुरान के लेट्स से वेट चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 17 एंड ओके, मैं बहुत सारे दलील दे सकता हूँ, मेरे पास है, मैंने लेके आया है। वेट, ओके, तो आप लोग क्या सुन रहे हैं? अच्छा, मेरा पहला मेरा मेन सवाल यह है कि क्या अल्लाह खुद से एक बंदे को, फॉर एग्जांपल मुझको गुमराह कर रहा है, या मैं खुद से हो रहा हूँ? मेरा फ्री विल से मैं हो रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कर रहा है? मैं दलील भी दे सकता हूँ, 1 मिनट। आप देखिए चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 178, आयत पढ़ें इंग्लिश में। चलिए रुक जाइए, मुझे वो निकालने दीजिए, रुक 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 वर्स 178 178। अच्छा जी, वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जी, या सो यहाँ पे लिखा है whoever Allah guides he is guided and whoever stands astray। मतलब अल्लाह जिसको गुमराह करता है, सो अल्लाह कर रहा है ना, अल्लाह कर रहा है ना उसके मर्जी से, मैं हो रहा हूँ क्या? ये मेरा सवाल है। मतलब ये मैं सवाल खुद है से बस? हो रहा हूँ या अल्लाह मुझसे करवा रहा है चले ठीक है। पपेट की तरह? अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। 1 मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। कहां गई वो? ये आयत असल में सूरे गाफिर की है, जो खैर ठीक है। देखिए, ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है। मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है, और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया। अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा अल्लाह? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर 1 आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे,
और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा, अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप मसलन ढाका में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, किधर रहते हैं? माइक म्यूट है। माइक म्यूट है मैं भाई? सिलेट रहूं, सिलेट सिलेट बांग्लादेश का सिलेट। चले, ठीक है। सिलेट। सिलेट में एक बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका, एक सिलेट, इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए बड़ा शहर। राजशाही। हाँ, राजशाही, चटगाम। चाटगाम, चले चटगाम। चाटगाम ले ले। अब आपने सिलहट से हुकूमत ने दो रास्ते निकाले, एक चाटगाम का और एक ढाका का। आप चाटगाम वाले रास्ते पे निकल खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि मुझे जो है कोई भी ढाका नहीं पहुंचा सकता। तो भाई रास्ता तो आपने खुद ही मुंतखब किया है ना, तो आप ढाका कैसे पहुंचोगे? ढाका वाले रास्ते पे चलोगे तो ढाका पहुंच। तो ऐसे ही खुदा ने दो रास्ते दे दिए हैं। एक रास्ता है उसी सूरत के अंदर, उसी सूरत में आगे लिखा हुआ है, बल्कि उससे पहले है, वो ये है कि फअम्मा मन आता, वही तीन बातें कि जो दे, यानी बुखल इख्तियार न करे बल्कि अपने भाई बंदों पड़ोसियों का के हुकूक अदा करता रहे, वत्तका, तकवा इख्तियार करे, यानी एरोगेंट न बने खुदा के सामने, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात को दिल से माने, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको जो जन्नत का रास्ता है वो उसके लिए आसान कर देते हैं। यह है हिदायत। तो हिदायत और गुमराही आती खुदा की तरफ से है, लेकिन इख्तियार बंदा करता है फ्री विल के नतीजे में। उसको बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला खुदा है। ये आपने ये जो कहा, इसका मुझे मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा चैप्टर नंबर 81 एंड वर्स नंबर 29। ये अगर खोल के उसका आप अगर तफसीर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके जो बयान है उससे क्या ये मतलब वो करता है? 81 वर्स 29। अच्छा, लास्ट हो जाए, वमा तशाऊना हो जाइए। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। पहले अल्लाह चाहते हैं ना, पहले अल्लाह बोलते हैं ना कि मुझको मतलब ढाका नहीं जाना है। पहले अल्लाह बोलते हैं ना। मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने आयत के माने ही गलत समझे। इस आयत का मतलब बोलिए। यह है कि तुम जो भी चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है, वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो, तो सूरज में नहीं है। चांद में हो तो चांद में नहीं है, सितारों में नहीं है, आपके अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो। मैंने समझा नहीं, मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाउना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम कुछ भी चाह सकते हो, अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसी को फ्री विल कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि तुम नहीं चाह सकते। आप खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी फ्री विल है, अच्छाई या बुराई की, ये इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा कि तुम्हारे पास फ्री विल हो। तो ये तो हम कहते ही है कि अल्लाह हमारे पास फ्री विल इसलिए कि अल्लाह ने दी है। अरे लेकिन ये वर्ष में ये तो नहीं लिखा है ना। यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? मैं इसको उर्दू में पढ़ता हूँ। उर्दू में पढ़ा मैंने। नहीं चाहते हो, सुनियो। मैं बोलता हूँ, तुम लोग नहीं चाहते हो अगर अल्लाह नहीं चाहे, यही है ना। हाँ, तो तुम देखो, मैंने जो तर्जुमा किया वो ऑथेंटिक तर्जुमा में लिखा हुआ है, मेरा अपना तर्जुमा नहीं। और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे। तो अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जब चाहता है ना, तब अभी तुम भी चाहते हो। तुम्हारे पास जो चाहत है, जो इरादा, यहाँ पे फ्रीज है। हेलो मुफ्ती साहब का कुछ यहाँ पे फ्रीज हो गया मतलब। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या है इस आयत में, ये है कि तो आपकी जो चाहने की जो चाहत है ना, चाहने की जो चाहत है वो अल्लाह के चाहने के ताबे है। यानी ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहता हो कि आप चाहें फिर भी आप चाहते रहें। तो आपके अंदर ये चाहने की जो कैपेबिलिटी है वो उसी वजह से है कि अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर ये चाहत हो। यानी कि ये जो इख्तियार है ना, ये जो फ्री विल है, ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने चाहा है कि आपके अंदर ये फ्री विल हो।
ओके ठीक है, ओके। सो मेरा जो दूसरा सवाल था वो करो। ये सॉल्व हो गया आपका? मैं नहीं, मैंने सॉल्व नहीं हुआ सब निकल क्योंकि गए। आतिफ भाई जगह बनाई, बाकी नीचे से बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ा सबको जी, निकाल मैं दें जगह बना रहा हूँ। शाबाश। जी। पहले मेरा मुस्लिम दूसरा को निकाल सवाल था, देना। आप लोगों ने करने नहीं दिया। तो आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया? फमन शाह फलयूमी वाला हो सॉल्व गया नहीं हुआ, सॉल्व? सॉल्व नहीं हुआ। क्या अब नहीं इसमें हुआ। क्या क्वेश्चन रह गया? मैं ये पूछ रहा था कि इस वर्ष में क्या ये नहीं कहा गया या क्या ये नहीं समझाया गया कि हम्म, खुदा पहले विश करता है? किस चीज का विश करता है खुदा पहले? फॉर एग्जाम्पल, मैं किस अभी चीज का फ्री विश विल करता से है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा कि खुदा विश करता है पहले। किस चीज का विश करता है खुदा? सब चीज का, सारे चीज का। इसमें मतलब क्या मैं ये है? कह रहा हूँ, हम खुदा लोग पहले perfect विश नहीं है करता क्या? है किस चीज का? आपके विश करने का विश करता है पहले खुदा। आपका जो विश हाँ, करना है वो इस वजह से है कि खुदा विश करता है कि आप विश करें। आ गया समझ में? खुदा लास्ट लाइन क्या चाहता था? है पहले खुदा ये चाहता है कि आपके पास फ्री विल हो, आपके पास चाहने की ताकत हो। तब आपके पास हाँ ये चाहने की ताकत, ये चाहने की ताकत आपका जो है, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया है, ये खुदा के चाहने से आपके पास चाहने की ताकत आई है। हाँ। तो क्या हुआ? मतलब मैं ये कह रहा था कि इस वर्ष में कहा गया है, जो कहा गया है उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अभी इस्लाम को लीव करता हूँ, मैं अगर इस धर्म को त्याग देता हूँ, तो ये खुदा के पहले मर्जी था। पहले खुदा ने मुझसे ये करवाया। अभी समझ खुदा में ने आया मेरा? आपको फ्री विल दिया, खुदा ने आपको चाहने का कि आप ये करें, आप इस्लाम को छोड़ें, आप जो है किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करें, चूज करें। इसका आपको खुदा ने इरादा, इसका खुदा ने आपको इजाजत दी, इख्तियार दिया। क्या क्या ये है कहा इस आयत का मतलब। लास्ट लाइन में? आपके पास विल हो, आपके पास चाहत हो, इसको खुदा ने पहले चाहा, फिर आपके पास ये आया। ये जो आपने जो चूज किया या जो डिनाई किया या जो एक्सेप्ट किया, वो इस वजह से किया कि आपको इस चीज की चाहने की चाहत अल्लाह ताला के चाहत से है। ओके ओके। सो लीव दिस। सेकंड क्वेश्चन करूं? सॉल्व? नहीं। फिर भी यार, अब क्या इसमें है आपका? ओके। ये तो वही बात हो गई ना कि नहीं, सारे हो गए, सब कुछ मिल गया, लीव दिस, लेकिन आतिफ सॉल्व भाई नहीं हुआ। एक मिनट, माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ। क्वेश्चन भाई एसके रहमान भाई, मैं आपको परमानेंट ही बैन कर दूंगा, आप बार बार आ रहे हैं। मुफ्ती साहब आ जाएंगे, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो अच्छा आगे जी, फाइनली। जी कंटिन्यू करें। अरे भाई, अपने घर में दूसरा आना बड़ा सवाल? मुश्किल हो गया था जी। जी जी जी। अच्छा भाई, अब अगर इनके सवाल वो तकदीर वाला हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा। बहुत सारे कॉलर्स हैं। अबीर साहब अब नेक्स्ट टाइम आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, शुक्रिया बहुत।